अरे भैया, पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में है। समुद्र की मछली से लेकर के आकाश के पक्षी तक, हम मानव तो बीच के हैं, सब ठाकुर जी के उदर में है। जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, सबके जीवन में अन्न आता है। कि हमारे पास जो आज खाने की सामग्री आ रही है, पक्षियों को जो मिल रहा है, यहाँ पर जल के सब जीवों को जो प्राप्त हो रहा है, ये सब महाप्रभु जी की कृपा से हो रहा है। उनके उदर में सब विद्यमान है, जब उनका भोग लगता है तभी सबको प्राप्त होता है। इसलिए ये 6-7 हजार किलो चावल भी कम है। यहाँ देखो कितना भोग लगाया ठाकुर जी ने। श्री गिरिराज जी की प्रथम पूजा में 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगाया है। क्या कह रहे हैं, हमारे ब्रज में पद आते हैं। अब वो पद अगर मैं गाऊं तो बहुत लंबे पद हो जाएंगे, पर एक बार हमने सोचा है कि एक बार केवल 7 दिन गिरिराज लीला सुनाएंगे। और उस गिरिराज लीला में एक एक बात, उसमें एक भाव आता है, कितनी सामग्री लेकर के गए हैं ब्रजवासी। बोले इतनी सामग्री लेकर के गए कि नीचे से लेकर के श्री गिरिराज जी की शिखर तक सामने जब सामग्री रखी गई तो उतने ही ऊंची सामग्री हो गई जितने ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। मतलब 2 पहाड़ हैं, एक तो श्री गिरिराज जी और दूसरी सामग्री का पहाड़ है। हमारे ब्रज में आज भी नियम है, आप लोग अन्नकूट का दर्शन करने जाओगे, राधा वल्लभ जी में अन्नकूट का दर्शन करो, गिरिराज जी में अन्नकूट का दर्शन करोगे, तो आप क्या देखेंगे, सामने चावल का पहाड़ बनाया जाता है और वो इतना ऊंचा होता है कि राधा वल्लभ जी नहीं दिखते, वो पहाड़ ही दिखता है। राधा वल्लभ जी को देखने के लिए या तो उस कोने जाना पड़ता है या तब दिखते हैं वो। क्यों? पहाड़ से ही ढक देते हैं ठाकुर जी को, चावल के पहाड़ से। उसके पीछे भाव क्या है? बोले कि जब लाला ने प्रथम गिरिराज पूजा करी तो इतनी ही सामग्री धरी कि गिरिराज जी ढक गए, वहां में छुप गए। ऐसा भोग लगाया ठाकुर जी को 1.25 लाख मन। और एक और बात, आज जितने ऊंचे लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं, ठाकुर जी के काल में इतने नहीं थे, इससे भी विशाल थे। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, तब नेक्से से दिखाई दे रहे हैं हमको। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया था तो कहते हैं 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। जब ठाकुर जी ने नख पे धारण किए तो सोचो सामग्री कितनी है। जैसे गिरिराज लीला सुनकर के साक्षात जयदेव महाप्रभु के सामने बोल पड़े, ऐसी गिरिराज लीला सुन के चले आए हैं। गिरिराज लीला बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी, जयदेव महाप्रभु बोले आपको शंकराचार्य पहचान जाते हैं, आपको जयदेव जैसा सामान्य भक्त पहचान जाता है, आपको इंद्रद्युम्न राजा पहचान जाता है, आपको सब देवी देवता पहचान जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा, एक विशेष लोक का राजा इंद्र नहीं पहचान पाया आपको। मुझे ये बात हजम नहीं होती। ठाकुर जी बोले हम इतने ज्यादा करेक्टर में चले गए थे कि इंद्र पहचान ही नहीं पाया। हम ऐसी मानव लीला कर रहे थे कि इंद्र को पता ही नहीं चला। जयदेव महाप्रभु बोले ये बातें कहीं और बनाइएगा, आपको सब पहचानते हैं। गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? वे गोपियां जो व्रज की गोबर थापने वाली गोपियां, जो केवल चौका बर्तन करती हैं, ना कहीं पढ़ने लिखने जाती, केवल जमुना जल भर के लाती हैं, रोटी आदि बनाए करके प्रेम से, सामान्य सी वो सीधी साधी गोपियां, वो गोपी गीत में क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म दृष्टि विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखउदेवान सात्वतां कुले। जयदेव महाप्रभु कहते हैं वो गोपियां, सामान्य सी सीधी सादी गोपियां, जिन्होंने वेद का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने शास्त्रों का दर्शन नहीं किया, वे गोपियां आपके सामने खड़े होकर के गोपी गीत में कहती हैं हम जानती हैं कि तुम नंद के लाला नहीं हो, हम जानती हैं तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी बोले
हम बे मैं तो देवकी को लाला हूं। बोले सुनो बात मत बनाओ, तुम देवकी के लाला भी नहीं हो, तो फिर मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, पूरे ब्रह्मांड में सर्व जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले साक्षात जगन्नाथ आप हो, हम जानते हैं। आप साक्षात परमात्मा हो, हम ये बात जानते हैं, हम इसे जानते हैं। गोपियां कह रही हैं कि वे जानती हैं कि आप परमात्मा हो, और इंद्र स्वर्ग लोक का राजा, वो आपको नहीं पहचान पाया। जगन्नाथ भगवान शांत हो गए। बोले तुम क्या कहना चाहते हो? बोले ये सब लीला, इंद्र का मान बढ़ना, वर्षा करना, गिरिराज जी उठाना, ब्रजवासियों की रक्षा करना और सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी पुजवाना, ये सब तो सबको बताने वाली बात है। अंदर की बात तो मुझे पता है ना, ये लीला क्यों हुई है। जगन्नाथ जी बोले अगर तुमने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा जयदेव, क्या बात है। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। बोले आपने गिरिराज धारण किया, क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, आप कभी सरोवर पर लीला करने जाते हैं, कभी वंशीनाद करते हैं, कभी रास विहार करते हैं, पर किसी भी लीला में ऐसा नहीं हुआ कि आपको एक टक किशोरी जी देखने को मिली हों। अभी तक व्रजलीला इतने वर्ष हो चुके थे, कभी किशोरी जी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, और कभी सामने आती भी हैं तो साथ में इतने सखा होते हैं कि आप उनको देख ही नहीं पाते हो। अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिला था जिसमें आप एक टक किशोरी जी को देख सको। तब आपने योजना बनाई। बोले ऐसी क्या योजना बनाऊं, कोई रुकावट ना आवे, कोई बाधा ना आवे, कोई पर्दा ना आवे, कोई सामने ना आवे, और एक टक मेरे नेत्र श्री किशोरी जी के रूप सुधा का पान करते रहें। तब आपने गिरिराज धरण लीला की संरचना की। ब्रजवासियों की इंद्र पूजा मिटा करके उनको गिरिराज जी लेके गए, और वहां जाकर के गिरिराज पूजन करवा के इंद्र के मान को बढ़ाया, और मान होते ही इंद्र ने वर्षा की। वर्षा करते ही आपने गिरिराज जी अपने नख पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी जब आपके आसपास आकर के घेर करके खड़े हो गए, उन्हीं सब ब्रजवासियों के बीच में श्री किशोरी जी आपके बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई। और जैसे सामने आकर के किशोरी जी खड़ी हुई, आपने मन में विचार किया ये बढ़िया समय, जब तक वर्षा होती रहेगी ये ब्रजवासी कहीं जाएंगे ना, किशोरी जी मेरे सामने ही रहेंगे और मैं इनको देखता रहूंगा। वास्तव में तो किशोरी जी की रूप सुधा का पान करने के लिए आपने गिरिराज लीला की है। ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के नेत्र सजल तो हो गए, पर फिर भी बोले अच्छा तो एक बात बताओ, मेरो मन 7 दिना में ही भर गो। किशोरी जी के रूप सुधा को पान करते करते 7 दिन में ही मन भर गया क्या? हे जयदेव ये लीला 7 ही दिन की क्यों हुई? तब जयदेव महाप्रभु बोले क्योंकि इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया था, अब बादल बचे नहीं थे, पानी बचा नहीं था, इसीलिए 7 ही दिन। बोले 7 दिन में इंद्र ने खूब वर्षा की, और 7 दिन बाद इंद्र ने ही आपको इंटरनल मैसेज किया, गुप्त रूप से बताया। बोले जय जय पानी खत्म है गयो है, अब क्या करूं। तब अंत में हार करके इंद्र को वर्षा बंद करनी पड़ी, नहीं तो आपकी इच्छा अगर चलती तो 7 युगों तक वर्षा चलती रहती और आप किशोरी जी की रूप सुधा का पान करते रहते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले सुनो, इस पूरी अष्टपदी में से जय जगदीश हरे हटाओ। बोले तो क्या होगा? बोले जय जय देव हरे। हे जयदेव, मेरी इस अंतरंग लीला का रहस्य जानने वाले तुम हो, इसलिए मैं इस पूरी अष्टपदी में जय जय देव हरे। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। रो तो ना रहे आप? कहीं अपनी लीला सुन के रो गए हों? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी की रूप सुधा का पान कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। ऐसे श्री गिरिराज धरण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चलो जाओ मैया पास बैठ जाओ, हैं प्रेम से पहियो माखन।
बुलाते रही हो जगन्नाथपुरी। वाह, दो चारण पे बंसी मार जाओ, ये मंच पे बैठे कहाँ हैं? मार दो बंसी, ये पंडित जी दो चारण के सिर पे मार जाओ। हम ऐसे मारे करें? पूतना वाले हाथ दिखाए दो एक बार। जय हो। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजा ऐसी क्यों है? वाह, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ठीक है, अब आप प्रस्थान कर जाओ। जय। अब तुम लोग मत पड़वाने लगी हो अपने सिर पे कि हम मार जाओ, उन्हें जान दो प्रेम से। जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ठाकुर जी ने मधुर लीला की। तो हम ये बात कह रहे थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजाएं ऐसी क्यों हैं? हाँ, अब आप लोग उनको प्रेम से जाने दो, कथा सुनते रहो। हाँ, अब बस बस बहुत है कि अब जिनको वो मन से मार जाएं वही ठीक है, जबरदस्ती मत पड़वाइयो। ये माता जी नहीं मानेंगी, दे जाओ इनमें एक। जय हो। इसीलिए ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। ठाकुर जी कहें अगर कलिकाल में प्रकट हो गया तो सबसे ज्यादा समय तो मेरा सेल्फियों में व्यस्त हो जाएगा। बोले प्रणाम बाद में करेंगे। ठाकुर जी 1 सेल्फी प्लीज, एक बार स्माइल कर दो। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, मंदिर में ही बैठे। बोले मोह डर लगा भैया, ये कलयुग के जीव बड़े खतरनाक, और एक पे कृपा कर दे तो सबन की लाइन लग जाएगी, हम पे करो। आचरण सुधारेंगे नहीं, व्यवहार सुधारेंगे नहीं, खान पान शुद्ध करेंगे नहीं, लाइन में लग के दर्शन करके कृपा जरूर चाहिए हमको। ऐसे हम जीवात्मा, हम हमसे डर गए ठाकुर जी, इसलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं, मंदिर में ही बैठे हैं। बोले यहीं आ जाओ भैया। उसमें भी फिर गर्भगृह भी बंद कर दिया, बोले सबका प्रवेश वर्जित है, दूर से ही देख जाओ, ज्यादा मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों से। कभी कभी हमें लगता है इतने खतरनाक हम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आधुनिकता बढ़ती जा रही है, साइंटिफिक चीजें बढ़ती जा रही हैं और टेक्नोलॉजी में इतने हाई होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पता चला एक वो चश्मा आता है, उसमें कैमरा होता है, आदमी वो कैमरा चला करके मंदिरों में चला गया, सब खींच लाया फोटो भीतर से। वो तो फिर उसको बाद में पकड़ लिया। इतने खतरनाक हैं हम लोग, इसीलिए डर के मारे ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। कहीं मैं सुन रहा था, जन कौन मुझे बता रहे थे, भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के बाद ठाकुर जी स्वयं डर गए हम लोगों से। ठाकुर जी बोले मैं इनसे अब कैसे बचूं, ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, बोले मैं पहाड़ में जाके छिप जाऊंगा। तो फिर किसी ने कहा बोले यहां भी ढूंढ लेंगे आपको। तो ठाकुर जी ने समुद्र बना दी, बोले इसके भीतर डूब जाऊंगा, बोले ये भी खोज लेंगे यहाँ पे। तब ठाकुर जी सब जगह छुपते छुपते कहाँ गए, बोले इंसान के हृदय में ही जाके छुप गए। बोले सब जगह ढूंढेगा, यहाँ नहीं ढूंढेगा, सब जगह ढूंढ लेगा, भीतर नहीं ढूंढेगा अपने। तो ठाकुर जी हमारे भीतर ही छुप के बैठ गए। लेकिन हम गुरुजन, हम कथावाचक जन कथा सुना के यही बता देंगे कि ठाकुर जी भीतर ही बैठे हैं, फिर भी नहीं ढूंढेगा भीतर। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, उन्होंने खुद ने लिखी है। ऐसे क्यों है ठाकुर जी? मैंने एक दिन और कथा में कहा था, यहां ठाकुर जी उद्धार करने के लिए नहीं, यहां ठाकुर जी संहार करने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए ठाकुर जी द्वारिका में बैठे हैं। संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र धारण करके ठाकुर जी दक्षिण में बैठे हैं। लेकिन स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी भुजा पसार के जगन्नाथ बन के बैठे हैं कि हृदय से लग जाओ। स्वीकार की मुद्रा में बैठे हैं ठाकुर जी, ये स्वीकार की मुद्रा है। आप किसी को देख करके हाथ जोड़ते हैं, किसी को देख करके हाथ मिलाते हैं, लेकिन अपने को देख करके भुजा पसारते हैं, आ जाओ मेरे हृदय से लग जाओ। स्वीकार करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे।
यहां के एक राजा हुए, ऐसी मैंने कथा सुनी है। मंदिर में आज भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, लेकिन आप इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा क्यों किया, ताकि धरोहर बची रहे। क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आप लोगों को आजकल बहुत मित्रता और भाईचारा लगता है, पर किसी समय में ऐसा समय भी हमारे भारत में रहा है कि हमारे देवस्थानों को बचाना मुश्किल पड़ गया था। उस समय पर नियम बनाए गए थे और स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा से नियम बनाया गया कि कोई भी गैर हिंदू मंदिर में नहीं आएगा। तब यहां के राजा थे, उन राजा से मुगलों ने कहा या तो हमें मंदिर में जाने दो, या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो, या फिर हमारी बेटी से ब्याह करो। ये दो ही तुम्हारे पास में उपाय हैं। तब उन्होंने सोचा कि मंदिर बचेंगे इन्हीं दो कारणों से। मतलब मुगलों ने ऐसा कहा, या तो तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो या हमारी बेटी से शादी करो, नहीं तो हमें मंदिर तोड़ने दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपका धर्म तो स्वीकार कर नहीं सकता, मंदिर भी मैं तोड़ने नहीं दूंगा, प्राण चले जाए पहले मेले, लेकिन आपकी पुत्री से मैं ब्याह कर लूंगा। ब्याह किया, तो ब्याह के बाद में फिर उनका प्रवेश भी वर्जित हो गया मंदिर में। तब वे बड़े व्याकुल रहने लगे कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, मैंने कोई अपनी इच्छा के लिए तो ब्याह किया नहीं, केवल आपके धाम की रक्षा के लिए यह ब्याह किया। ठाकुर जी बड़े दयालु, महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बोले क्या करें। तभी आपने क्या लीला करनी प्रारंभ कर दी कि मंदिर में बड़ श्रृंगार रात्रि में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का होता, लेकिन जैसे ही मंगला में पुजारी जी दर्शन के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते तो सिंह द्वार के बाहर ही चौखट पर सारी मालाएं पड़ी हुई मिलती। पुजारी लोग बोले ये मालाएं भीतर गर्भगृह से बाहर कैसे आ जाती हैं? मालाओं का ढेर पड़ा है। जैसे ही मालाओं को हटा करके देखा, तभी क्या देखते हैं कि सिंह द्वार पे वहीं दीवार में से स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी पतित पावन बनकर के प्रकट हो गए। इसलिए आज भी सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। वो किसके लिए है? बोले जिनको भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा उनके लिए मैं बाहर आ जाता हूं, यहीं से मेरा दर्शन कर लो। पतित पावन भगवान और महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन में भेद नहीं, बल्कि हम लोग कभी पश्चिम द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, कभी दक्षिण द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करने की प्रयास करते हैं, परंतु वह दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। सबसे पहले पतित पावन भगवान का दर्शन करो। उनका नाम क्या है? पतित पावन। क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या होता है? पतित मतलब पाप, और पापों को जो दूर करें वो कौन है? पतित पावन। इसका मतलब क्या है? आप जब तक पतित पावन भगवान को नहीं देखोगे, आप पवित्र नहीं होगे, महाप्रभु जी के दर्शन के योग्य नहीं बनोगे। अगर आप अन्य किसी द्वार से प्रविष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब आप पापयुक्त, अज्ञान युक्त और विचारों से अपवित्र युक्त होकर के महाप्रभु जी के सामने चले गए हो। लेकिन पतित पावन भगवान को दर्शन करके जब आप भीतर जाते हैं तो एक प्रकार से पतित पावन भगवान आपको पवित्र कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। उसके बाद आप दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे पतित पावन भगवान कितनी कृपा करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और रसखान कालीन भक्तों के लिए, ताज बेगम कालीन भक्तों के लिए कई ऐसे भक्त हुए, ताज खां जैसे भक्तों के लिए, सालबेग जैसे भक्तों के लिए महाप्रभु जगन्नाथ ही पतित पावन बनकर के प्रकट हो गए। ऐसा अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। भीतर वाले जगन्नाथ जी ने फिर भी गिने चुनों पर कृपा की है, पर पतित पावन भगवान ने तो सब पर कृपा की है। सालबेग भी इन्हीं के ही दास हैं, रसखान भी इन्हीं के ही दास हैं, और सदना कसाई, सदन कसाई, वो भी पतित पावन भगवान की कृपा से प्रकट हुए। उन पर कृपा भी पतित पावन भगवान ने की। इसलिए सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान, उनका दर्शन करो। वो हम जीवों पर उद्धार करने के लिए, और जो वैदिक हिंदू परंपरा में नहीं है उन पर अनुग्रह करने के लिए पतित पावन बनकर के प्रकट हुए हैं। भगवान ने गिरिराज लीला की, इंद्र के ऊपर कृपा की,
तत्पश्चात महाप्रभु हमारे बार बार यहाँ पे ठाकुर जी गोविंद कृष्ण गोपाल निकलते ही नहीं, महाप्रभु जगन्नाथ ही निकलते हैं हर लीलाओं में। ठाकुर जी ने गिरिराज लीला के बाद में फिर गायों का उद्धार किया, गायों की सेवा की, तो गायों ने भगवान को एक नाम प्रदान किया, गोविंद। भगवान का नाम गोविंद पड़ा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और तत्पश्चात रास पंचाध्याय का प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय देखो, वैसे तो रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को रास होता है, परंतु भारत के कई प्रांतों में आज से ही रास का क्रम प्रारंभ हो जाता। नवरात्रियों में रास गरबा करते हैं। कथा में भी आज ही रास आया है। आज ही नवरात्रि के प्रथम दिन ही रास का प्रसंग आया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। एक बहुत सुंदर चरित्र हमको याद आ गया, अभी अभी सुना देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। जैसे रास में गोपियों की महत्वता है, ठाकुर जी की महत्वता है, श्री किशोरी जी की महत्वता है, पर ठाकुर जी, किशोरी जी और गोपियों से भी अधिक महत्व किसका है? वंशी का। ठाकुर जी की वंशी। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की वंशी अगर नई बाजी होती तो रास कभी नहीं हो पाता। ठाकुर जी की वंशी प्राण है गोपियों की, किशोरी जी की प्राण है उस वंशी में। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तब गोपियां और श्री किशोरी जी आदि सब व्याकुल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी के पास। भगवान की वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ लाल। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी हैं। ऐसे ही वृंदावन में यमुना तट पर ठाकुर जी ने वंशी बजाई और किशोरी जी और सब गोपियां चली आईं। ऐसे एक बार श्री गोवर्धन में किशोरी जी की इच्छा हुई कि श्याम सुंदर यहां आ जाते तो हम रास विहार करते। कैसे बुलाएं? श्याम सुंदर तो बहुत दूर हैं। श्याम सुंदर को कैसे बुलवाया जाए? और कोई गोपी जाकर के ठाकुर जी को आमंत्रण देकर के आएगी तो अब तक तो बहुत समय लग जाएगा। तब एक गोपी ने युक्ति बताई, अरे श्यामाजू, जैसे ठाकुर जी वंशीनाद करके हम सबन को बुलावे, आज आपकी बड़ी इच्छा है रही है रास विहार करवे की। आप एक काम करो, जैसे ठाकुर जी वंशी बुला के हमें बुलावे, आप भी वंशी बजा करके ठाकुर जी को बुलाओ। तब किशोरी जी ने अधर पर वेणु धारण की और वंशी धारण करके जैसे ही वेणुनाद किया किशोरी जी ने, दूर वन में यमुना पल्ली पार गैया चरा रहे श्याम सुंदर, उनके कानों में जैसे ही वंशी धुनी गई है, वो धुन नहीं थी, उसमें शब्द थे, हे श्याम सुंदर, हम समस्त गोपांगनाओं के साथ श्री राधा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जल्दी पधारो। ठाकुर जी तुरंत गए, मधुमंगल सीधा माते कही, जल्दी मेरी गैया संभालो, मैं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहा हो लाला? बोले अरे श्यामा जी बुला रही हैं। पहली बार किशोरी जी ने वंशीनाद करके ठाकुर जी को बुलाया और दौड़ते भागते उछलते कूदते श्याम सुंदर दौड़ करके श्री गोवर्धन आए और श्री गिरिराज जी में आकर के ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ रास विहार किया।
बंधुओं, अभी हमारी रेवासा में कथा थी। परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी की सन्निधि में आज पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र भी पधारे हैं। पूज्य महाराज जी का यहाँ स्थान भी है श्री जगन्नाथपुरी में। तो महाराज जी ने हमको एक लीला सुनाई। बोले कि रामावतार में श्री सीता जी वंशी बजाती हैं और श्री राम जी वीणा बजाते हैं। सियाजू वंशी बजाती हैं, राम जी वीणा बजाते हैं, और उन दोनों की एक लीला दोनों को बहुत भाती है। तब किशोरी जी से राघव जी कहते हैं कि आप वंशी इतनी मधुर बजाते हैं, हमें सिखा दो। तो किशोरी जी मतलब जानकी जी राम जी को वंशी सिखाती हैं और राम जी सीता जी को वीणा सिखाते हैं। इसी के भाव से श्री द्वापर युग में ठाकुर जी वंशी बजाते हैं और श्री राधा रानी वीणा बजाती हैं। क्यों? बोले राधा रानी वीणा क्यों बजाती हैं? बोले राम जी ने सिखाया वीणा बजाना। और ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? बोले सीता जी ने सिखाई है वंशी बजानी। गुरु ठाकुर जी की किशोरी जी हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, ऐसी मधुर वेणु बजा रही हैं श्री किशोरी जी अपने अधर पर धारण करके। अब उसका पद भी है, पर अब मैं ढूंढने बैठूंगा तो समय निकल जाएगा। एक पद है, किशोरी जी कैसी वंशी बजाती हैं। ठाकुर जी इतने रीझ गए किशोरी जी की वंशी पर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, ये इतनी मधुर वंशी आपने बजाई है, ये वंशी मुझको प्रदान कर दो। किशोरी जी बोली, जैसी आपकी वंशी मोते नाय बजेगी, ऐसी मेरी वंशी आपते नाय बजेगी। आपकी वंशी मेरी अनन्य है और मेरी वंशी आपकी अनन्य है, इसलिए आप या वंशी को मत मांगो। तो फिर वही जैसे ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ही किशोरी जी की अधर की वंशी वंशी अली सखी के रूप में प्रकट हुए कलिकाल में। आज उनकी जन्म तिथि है आज। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? श्री वंशी अली जी किशोरी जी के वंशी के अवतार हैं। ये पूरे विश्व को किसने बताया? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उनका परिचय दिया कि विश्व में ये जो आचार्य चरण हुए हैं, हितरिवंश महाप्रभु का परिचय श्री राधा वल्लभ जी से हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का परिचय श्री राधा रमण जी से हुआ। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का परिचय मदन मोहन जी और गोविंद देव जी ने दिया। श्री मधु पंडित जी का परिचय गोपीनाथ जी ने किया। श्री हरिराम व्यास जी का परिचय जुगल किशोर जी ने दिया। स्वामी श्री हरिदास जी का परिचय श्री कुंज बिहारी लाल जी ने किया। ठीक वैसे ही वंशी अली जी का पूरे विश्व को परिचय महाप्रभु जगन्नाथ जी ने दिया। कैसे? वंशी अली जी का जन्म हुआ आज ही के दिन। और एक और बात बताएं, ये ऐसे आचार्य हैं, आज ही इनकी जन्म तिथि भी है और आज ही इनकी प्रस्थान तिथि भी है। ये अपने जन्मोत्सव वाले दिन ही प्रस्थान कर गए थे। किशोरी जी के परम भागवत भक्त, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री प्रद्युम्न मिश्र जी, और प्रद्युम्न मिश्र जी आपके पिताजी थे। कृष्णावती जी आपकी मैया, जिनके यहां पर वंशी अली जी जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपने नेत्र नहीं खोले, दुग्धपान नहीं किया, कोई भी मुख से शब्द नहीं कहा। 3 दिन तक आप बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहे। लेकिन आपके पिताजी वृंदावन के ही थे, इस नाते से ब्रजवासियों का आना जाना दिल्ली में लगा रहता था। सन 1700 कुछ में आपका जन्म हुआ था। आज से सन 1700 कुछ में। अब कितने वर्ष हो गए होंगे? लगभग 300 के कुछ वर्ष हो गए होंगे। तो वंशी अली जी के यहां पर ब्रजवासियों का आना जाना रहता था। तो ब्रजवासियों ने आकर के देखा तो यहां पर पिताजी महाराज जो आपके थे प्रद्युम्न मिश्र जी, वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे। तो ब्रजवासियों ने कहा, आपके गल लाला भयो, आप खुश क्यों नहीं हो?
बोले लाला तो भयो, लेकिन जब से जन्म भयो है ना कछु बोले, ना कछु गावे, ना कछु कहवे, ना कछु पीवे, कोई चेष्टा ही नहीं करे। तो ब्रजवासियों ने कही लाओ लाला को हमको दो। तो ब्रजवासियों पर तो एक ही मंत्र है, गोद में लेकर के बालक को सिर पे हाथ धर के फेरन लगे, कहो लाला लाला राधे राधे, लाला राधे राधे, लाला राधे राधे। जैसे ही ब्रजवासियों ने राधे राधे कहा और राधा शब्द जैसे ही वंशी अली जी के कान में प्रविष्ट हुआ, तुरंत आपने अपने नेत्र खोल लिए, मंद मंद मुस्काने लगे, हाथ पांव को चेष्टा करनी प्रारंभ कर दी। तुरंत आपकी मैया ने आकर के जैसे ही पयोधर का पान कराया तो आपने दुग्ध पान भी कर लिया। राधा नाम सुने बिना आंख भी नहीं खोली वंशी अली जी ने। लेकिन अब भी लोग इनको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। आपके माता पिता ने तो ये सोचा कि जैसे बालकों को कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई लीला से प्रसन्न किया जाता है, हमारे बालक को राधा नाम प्रिय है। वंशी अली जी की अभी आदत बन गई, सोते रहते, मैया उठा रही है, लाला उठ जा, लाला जग जा, तो को 15 घंटा है गए, कब तक सोते रहेगो। तब पिताजी आके कहते, बोले राधा राधा बोलो, राधा राधा, बोले लाला राधे राधे, लाला राधा, सोई उठ करके बैठ जाते। और दो भावना, एक तो स्वयं राधा नाम सुनने के आदि, दूसरा कम से कम इस बहाने से माता पिता भी तो राधा राधा बोलेंगे। ऐसे वंशी अली जी, अब भी इनके माता पिता इनको नहीं पहचान पाए। बालकों के पास जाते तो कोई बालक इनसे बात करता, ये उत्तर नहीं देते। तब इनके घर के आसपास रहने वाले बालकों ने कहा, बोले ये एक ही बात से बात करते हैं। बोले क्या? बोले बात के प्रारंभ में भी राधा बोलो, विश्राम में भी राधा बोलो, तो ही बात करेंगे। तो कोई भी बालक इनसे बात करने जाता, बोलते राधे राधे, तुमने भोजन किया? हाँ मैंने भोजन पाए लियो। और बिना राधा बोले कोई बात भी करता तो बात ही नहीं करते थे वंशी अली जी। आपका स्थान जयपुर में भी है वंशी अली जी का। आप विद्वान ब्राह्मण में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, तो पिता ने पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया। गुरु जी की भी यही शामत कि संस्कृत के सूत्रों को भी याद कराना पड़ता तो पहले राधा राधा बोलना पड़ता था, तभी सूत्र याद करते थे। प्रकांड विद्वान बन गए वंशी अली जी। एक बार आप जयपुर के राजा के यहां आपके पिताजी की कथा हुई, तो पिताजी महाराज कथा करने गए तो वंशी अली जी साथ में गए। 10 वर्ष की आयु थी आपकी। हम ये बात पूरी कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इनका परिचय कोई पहचान ही नहीं पाया जब तक जगन्नाथ जी ने नहीं बताया। कैसे बताया वो सुनिएगा। तो एक बार वंशी अली जी अपने पिताजी के साथ जगन्नाथ जयपुर गए, तो जयपुर में इनके पिताजी ने कथा सुनाई। तो कथा में पिताजी ने प्रवचन करते सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तब सांदीपनी गुरुजी के यहां गुरुजी के पुत्र को पांचजन्य नाम का एक राक्षस ले गया था, जिसका उद्धार करके भगवान ने उसकी अस्थियों से शंख का निर्माण किया, जो कि भगवान का एक आयुध पांचजन्य शंख बना। ये प्रवचन कर रहे थे, तभी राजा ने प्रश्न कर लिया। बोले भगवान एक बात बताओ, आप बता रहे हैं कि भगवान 12 वर्ष की अवस्था में गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, वहां पर पांचजन्य दैत्य का उद्धार करके तब उसकी अस्थियों से पांचजन्य शंख बनाया, तो फिर आपने अभी परसों की कथा में कहा था कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्मे और जन्म लेते ही शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में थी, तो जन्म के समय पे जो शंख हाथ में था वो कौन सा था? बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे थे। राजा का प्रश्न इतना कठिन था कि इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल। बोले आपके अनुसार 12 वर्ष की अवस्था में भगवान गुरुकुल गए और वहां जाकर के फिर गुरुदेव के पुत्र की रक्षा के लिए पांचजन्य को मार के शंख बनाया, तो फिर 12 वर्ष पहले जब जन्म लिया था ठाकुर जी ने, तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, कंस के कारागृह में जन्म के समय शंख कहां से आया ठाकुर जी के हाथ में, और उसका नाम भी पांचजन्य कैसे हो गया? तब प्रद्युम्न मिश्र जी, आपने अपने पुत्र वंशी अली जी की ओर देखा। बोले वंशी, तब आपका नाम वंशीधर था, वंशी अली नहीं था। वंशीधर, इनके प्रश्न का उत्तर दो। तुम पढ़ करके विद्वान बन के आए हो, इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो वंशीधर जी खड़े होकर के बोले राजन हमारी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या?
भगवान के 4 अवतार हुए। कौन कौन से? बोले राम, कृष्ण, नृसिंह और वराह। और इन चारों अवतारों में भगवान ने किसका उद्धार किया? वो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल। ये सारे राक्षस पूर्व में कौन थे? बोले पूर्व में ये जय विजय थे। तो बोले मुझे ये बताइए कि जब ये रावण कुंभकर्ण बनकर के आए थे तब वैकुंठ में जय विजय नहीं थे? राजा बोले हमने तो सुना है कि ये नित्य पार्षद हैं, ये भले ही रावण कुंभकर्ण बन के आवे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आवे, जय विजय रूप से तो ये हमेशा ठाकुर जी के द्वार पर ही खड़े रहते हैं। बोले ठीक वैसे ही भगवान के आयुधों का अवतार नहीं होता, वे किसी रूप में नहीं आते, वो तो नित्य हैं। भगवान का शंख पांचजन्य नित्य है, वो सदा ठाकुर जी के साथ में रहता है। लेकिन एक बार पांचजन्य से एक संत का अपराध हो गया, एक ऋषि का अपराध हो गया, जिसके कारण उस ऋषि ने कहा तुम रहते भगवान के पास हो लेकिन फिर भी तुम संतों का अपमान करते हो, इसके लिए तुमको अपने पद से भ्रष्ट होकर राक्षस बनना पड़ेगा। तो पांचजन्य तो नित्य भगवान के साथ रहता है, लेकिन एक संत के अपमान के कारण संत ने उन्हें श्राप दिया और इसी कारण पांचजन्य शंख को राक्षस बन के आना पड़ा। और कृष्णा अवतार में भगवान ने उसका उद्धार करके पुनः शंख बना करके धारण किया। पांचजन्य तो पूर्व से ही भगवान के पास है। जयपुर के राजा का समाधान हुआ और ऐसा समाधान हुआ कि महाराज राजा ने अपनी कितनी जागीर उनको प्रदान कर दी। आज भी श्री वंशी अली जी की कई जागीर, कई भूमि जयपुर में है, कब्जा हो गया कहते हैं उस पर, लेकिन वो वंशी अली जी का है, राजा ने खुद प्रदान किया। इतने विद्वान, अब भी पिताजी को लगा कि ये केवल विद्वान है, लेकिन राजा का समाधान करते ही वंशी अली जी वहां राधा नाम संकीर्तन करने लगे, उन्माद उच्च उस स्वर में नाचने लगे, गाने लगे और दौड़ते हुए श्री गोविंद देव जी के पास गए और सामने जाकर के नृत्य करने लगे। अब पिताजी को अपने पुत्र की विद्वत्ता तो दिखती है, लेकिन राधा के प्रति इतना प्रेम, किशोरी जी के प्रति इतना प्रेम, ये उनको अनुभव नहीं होता कि ये क्यों है। तब आप अपने पिताजी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए और तीर्थ यात्रा करते करते जब आप जगन्नाथपुरी आए तो तब जगन्नाथपुरी में भीड़ तो होती थी पर इतने लोग नहीं होते थे। लोग बाग दर्शन करने के लिए जाते, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई श्रेष्ठ जन अगर आते थे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो सबको मिलता ही था, पर उनके अंग की माला, उनके विशेष प्रसाद भोग विशेष संतों को दिए जाते थे, आज भी दिए जाते हैं। वंशी अली जी सामने आकर के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी से हिलने लगे, ऐसे झूमने लगे वंशी अली जी को देख करके। तुरंत पुजारी जी भीतर गए, बोले महाप्रभु जी क्या हुआ, क्या हुआ? तभी आपने वहां के जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दिया, बोले कि मेरे एक परम पावन भक्त मेरे सामने खड़े हैं लेकिन पुजारी जी उनको माला नहीं दे रहे हैं, पुजारी जी मेरी निज वस्तु उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत मंदिर में आओ और पुजारी जी को आज्ञा करो ये जो नन्हा सा बालक खड़ा है अपने पिता के साथ, इसको तुरंत जाकर के माला और मेरी कोई निज वस्तु प्रदान करें। तभी राजा आए और आकर के कहा कि यहाँ कोई ब्रज से कोई छोटे बालक आए हैं, कोई दिल्ली के जन्मे कोई, तो प्रद्युम्न मिश्र जी बोले आपको कैसे पता? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में आकर के कहा है मेरे कंठ की निज माला आपके बालक को पहनाई जाए। पिताजी बोले हमारे बालक में ऐसी क्या योग्यता है कि महाप्रभु जी स्वयं स्वप्न देकर के कह रहे हैं। माला आदि प्रदान की तो आपके पिताजी व्याकुल हो गए, बोले ऐसा क्या है मेरे पुत्र में जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न देते हैं। तब प्रद्युम्न मिश्र जी बार बार राजा से कहने लगे, बोले आपसे तो जगन्नाथ जी बात करते हैं ना? बोले हाँ, आप उनसे पूछिए ना मेरे बालक में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए महाप्रभु जी आपको स्वप्न देते हैं।
और ये मेरा बालक, मैंने देखा ये मंदिर में जाके रोने लगता है, कहीं भी जाता है वहीं नाचने लगता है, राधा राधा कहने लगता है। मुझे तो केवल इसकी विद्वत्ता दिखाई देती है, पर इसका जो वृंदावन के प्रति और किशोरी जी के प्रति प्रेम है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कृपा करके महाप्रभु जी से आप पूछिए कि इसके पीछे रहस्य क्या है। तब राजा ने महाप्रभु जी से पूछा कि हे महाप्रभु जी, जिस बालक को आपने आज माला प्रदान करने की आज्ञा की, वो बालक इतना श्रेष्ठ क्यों है, कृपा करके हमें बताओ। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न देकर के कहते हैं, जिस प्रकार मेरे अधर की वंशी हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करते हैं, ऐसे ही मेरी प्राण पिया किशोरी जी की वंशी ही उस बालक के रूप में वंशीधर बन करके आई है। ये किशोरी जी की वंशी है। ये बात पूरे विश्व को किसने बताई? जगन्नाथ महाप्रभु ने। श्री जगन्नाथ जी ने राजा से जाकर के कहा, आप उनके पिताजी को बता दीजिए, वो उस अपने पुत्र के रूप को जानते नहीं है। उसका नाम वंशीधर रखा गया है, वास्तव में वंशी ही है, पर मेरे अधर की नहीं, किशोरी जी के अधर की वंशी। यहां के उस समय के राजा गजपति महाराज ने प्रद्युम्न मिश्र जी से जाकर के कहा, धन्य है धन्य है, आपके पुत्र को प्रणाम। बोले कि क्या है, सब क्यों प्रणाम करते हैं मेरे पुत्र को? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा करके बताया है कि किशोरी जी की अधर की वंशी ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुई है। ये श्री राधा रानी की अधर की वंशी, उसका परिचय महाप्रभु जगन्नाथ जी देते हैं। तब पूरे विश्व में आज भी इतनी ख्याति इतने लोग नहीं जानते, पर जानना चाहिए। हमारी अभी कथा हुई थी दिल्ली में, तब मैं गया था सुबह सुबह, जिस दिन मेरा जन्म दिवस था 7 अगस्त को कथा थी दिल्ली में। तो हर बार जन्मदिन पे हम या तो राधा रमन जी वृंदावन परिक्रमा, यमुना जी स्नान, तटीय स्थान में पद गायन, ये करता हूं मैं सुबह सुबह। इस बार नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैं वहीं गया दर्शन करने। वंशी अली जी के घर पे ही श्री लाडली जी विराजमान है, चांदनी चौक दिल्ली में। उनका दर्शन करने के लिए गया। उन वंशी अली जी का परिचय पूरे विश्व को महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रदान करते हैं। धीरे धीरे उसी के बाद ख्याति हुई है उनकी कि ये किशोरी जी की अधर की वंशी जो इस रूप में प्रकट हुई। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी जो अपने आचार्यों का उजागर करते हैं, अपने आचार्यों के स्वरूप को प्रकट करते हैं, ऐसे महाप्रभु जी को प्रणाम। तो आज इसलिए विशेषता है, आज इसलिए ये भाव, मुझे सुबह ही हमारे एक मित्र का संदेश आया, बोले आप जगन्नाथपुरी में हैं और आज उन्हीं की तिथि है जिनका परिचय पूरे विश्व को महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कराया। दिल्ली में प्रकट हुए श्री वंशी अली जी महाराज, उनका प्रचार, उनके रूप का प्रमाण पूरे विश्व को जगन्नाथ महाप्रभु ने प्रदान किया। ऐसे वंशी अली जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। उनका एक बहुत सुंदर पद है, वंशी अली जी कहते हैं, यज्ञ अपनी तरफ है, व्रत अपनी तरफ है, जप अपनी तरफ है, नित्य नियम अपनी तरफ है, लेकिन भैया इन सब रसों का सार केवल एक है। बोले क्या? अपने घर के प्रिया लाल जी को नित्य विहार कराते रहो बस। चाहे जीवन में जैसी घड़ी आ जाए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, उनका नित्य विहार ना छूटे। वो सदा नित्य विहार विहारी विहार करते रहें। ऐसी लीला करो, ऐसा भाव रखो। रसिकों ने इसी को सार बताया है कि हमारे ठाकुर जी का नित्य विहार चलता रहे। खूब समुद्र में गोता लगा रहे होंगे, बार बार उंगली पकड़ करके सुभद्रा जी की रसोई घर में जाते होंगे, कौन सी हंडी में कहा बनना मुंह को दिखाओ। जे बिमला देवी कौन सी देवी हैं, जे पीछे गोपेश्वर महादेव बैठे हैं,
बलभद्र जी सुभद्रा जी गोद में लेके प्यारे गिरधर लाल को पूरे मंदिर में घूमते होंगे। जितनी देर कथा चलती है हमारे लाल जी खूब आनंद करते होंगे, उनका विहार चल रहा होगा। ये चिंतन चित्त में आना ही ठाकुर जी का विहार है। आप कोई लीला प्रकट करके उत्सव मनाते हैं वो एक बात है, पर अपने चित्त में सदा ये भाव रखना कि मेरे ठाकुर जी इस समय क्या कर रहे होंगे, इसी को मुख्य विहार कहा जाता है। नेत्र बंद कीजिए और विचार कीजिए, मेरे घर के ठाकुर जी इस समय क्या लीला कर रहे होंगे, और किसी लीला की योजना बना करके वहां ठाकुर जी को लीला बिहारी बना दीजिए। हम अगर जगन्नाथपुरी में, तो हमारे ठाकुर जी भी जगन्नाथपुरी में हैं। अभी कहा कर रहे होंगे, बोले अभी समुद्र की लहरन में खेल रहे होंगे। दूर से सुभद्रा मैया बलभद्र जी चिल्ला रहे होंगे, अरे गिरधर लाल ज्यादा भीतर मत जाइयो, डूब जाओगे, बहुत गहरो है। ठाकुर जी जिद कर रहे होंगे, बलभद्र जी मुंह को घुमा के लाओ। तो श्री बलभद्र जी अपने कंधा पे लेके गए होंगे, समुद्र नारायण से कही हो कि नेक शांत है जाओ, ज्यादा ऊंची लहर मत लइयो, छोटो सो लाला है ब्रजते आयो है, या को नेक डुला के लाऊं। ये नित्य विहार का चिंतन अपने चित्त में करते रहो कि हमारे ठाकुर जी मंदिर में बैठे, सिंहासन में बैठे नहीं, वो कहीं विहार कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा है यही सारों का सार है कि आपके दोनों प्रिया प्रियतम विहार करते रहें आपके चित्त में। वंशी अली जी गा रहे हैं, ऐसे लाड़ लड़ाओ निस्दिन, ऐसे काल बिताओ निस्दिन। पूरा दिन कैसे निकले, बोले भोर सांझ लो, सांझ भोर लो, लाड़ लड़ाओ दो जन, ऐसे काल बिताओ निस्दिन। ऐसी वंशी अली जी जिनको कोई नहीं जान पाया, उनका सबसे प्रथम उजागर कि ये किशोरी जी की अधर की वंशी हैं, वो इसी पूरी धाम में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने किया। यहाँ के गजपति राजा को बता करके, पुजारियों को बता करके, जाओ मेरी माला पहनाओ। क्यों? किशोरी जी के अधर की वंशी ही वंशी अली है। बहुत सुंदर चरित्र है इनका, पूरा चरित्र तो हमने कहा है पहले। आज उनकी जन्म तिथि है और आज ही उनकी पुण्य तिथि भी है। राधाष्टमी के दिन 3000 सोने की मोहर आज से 350 साल पहले आपने लुटा दी थी दिल्ली में। चांदनी चौक में अपने आंगन में राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, तो जितने वैष्णव जन आए 3000 सोने की मोहर लुटाई। मां ने कहा कि बेटा ये सब ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी अब चल बसे हैं, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। तो बोले मैया ये है किसका, हमें तो अपने वस्त्र भी लुटा देने चाहिए, क्योंकि सब किशोरी जी का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मां ने खूब समझाया, बोले ऐसे नहीं करते हैं, ये सब धन धान्य बचाना पड़ता, हम गृहस्थी हैं, हम कोई सामान्य नहीं है। दूसरे वर्ष की जैसे राधाष्टमी आई तो मां ने पिछले साल रोका ही था कि इतना लुटावन नहीं करने दूंगी। इस बार की राधाष्टमी पे 4000 सोने की मोहर लुटाई, पहले से भी ज्यादा। मां ने आकर के जब हाथ पकड़ लिया, बोले ये कोई बात है, इतना धन लुटा रहे हो, अरे तुम हमारे पास कहां से आ रहा है, तुम्हारे पिताजी यजमानी करते, तुम तो कुछ करते भी नहीं हो, और ये जितना पिता ने कमा के इकट्ठा किया सब लुटा रहे हो। वंशी अली जी बोले मैया पिता की इकट्ठा करते नहीं, पिताजी ने भी श्री किशोरी जी के नाम पर, पिताजी ने भी इन वेद कथा आदियों के नाम पर धन कमाया है, वास्तव में ये हमारा नहीं है, इन सब शास्त्रों का धन है ये। बोले क्योंकि अब तू यहां पड़ा है ना, इस घर में है, पिता की संपत्ति है, इसलिए लुटा रहा है, इतना लुटाने का शौक है तो एकांत में रह करके लुटा के दिखा दुनिया को, तब मानो। उसी समय आप घर छोड़ करके चले गए। राधाष्टमी के दिन ही किशोरी जी के भाव में एक बार मूर्छित हो गए थे, तब किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि तुम्हारे आंगन में ही एक वृक्ष है, उसके नीचे मेरा स्वरूप है, विराजमान करो। वहां से लाकर के श्री किशोरी जी को विराजमान किया, और माँ की एक दिन फटकार डांट सुनकर के घर छोड़ के फिर वृंदावन चले गए। वृंदावन में ललिता जी ने आपको नाम दीक्षा प्रदान की और कहा कि अब बरसाने में रहो, तो बरसाने में जाकर के रहे। ऊपर महल में नहीं गए, नीचे ही रहते थे। जहां से बरसाने की सीढ़ी प्रारंभ होती है, वहीं पास में बरसाने के सब ब्रजवासी जन अपना कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करके जहां डालते थे, वहां बैठ करके आप भजन करते थे।
ब्रजवासी आए के बोलते बाबा कहीं इतकू है जा, कहीं उतकू है जा, कहाँ कूड़े के ढेर में बैठो रे पूरे दिना। तो वंशी अली जी कहते अरे याते पावन पवित्र जगह कहाँ होएगी, जारज को ब्रह्मादि के तरसत, जारज को ब्रह्मादि के तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जिन किशोरी जी की चरण रज पाने के लिए ब्रह्मादिक भी तरसते हैं, मेरे ऊपर कितना बड़ा सौभाग्य कि सब ब्रजवासी अपने घर में झाड़ू पोंछा करके जितनी सामग्री, जितनी रज इकट्ठी होती है, जिस रज में पूरे दिन चलते फिरते हैं ब्रजवासी जन, स्वयं इकट्ठी करके लाते हैं। मुझे जाना भी नहीं पड़ता, सब आकर के मेरे ऊपर ही डाल जाते हैं। बड़ी कृपा है किशोरी जी की। ये धूल नहीं है, ये कूड़ा कचरा नहीं है, ये तो आप सब ब्रजवासियों की कृपा है। इसमें पड़े रहते से ही तो किशोरी जी मुझ पर कृपा करेंगे। 12 वर्ष तक बरसाने रहे, लेकिन ऊपर नहीं गए दर्शन करने, नीचे ही रहते और कूड़ा के ढेर में ही बैठे रहते। ब्रजवासियों ने कूड़ा डालना बंद कर दिया, बोले बाबा भजन करें यहाँ पे, यहाँ ना डालेंगे, हम तो कहीं और डालेंगे। तो 2-4 दिन वंशी अली जी ने देखा कि आजकल ब्रजवासी कूड़ा नहीं डालते, तो देखा कि कहीं और डालते, तो वंशी अली जी रोए और ब्रजवासियों के घर घर जाकर के अपने पल्लू पसार के भिक्षा मांगे। बोले कि कृपा करो, ऐसे मुझ पर ये मत करो, आप कहीं और नहीं डालेंगे, आप सबको सौगंध है मेरी, जहां मैं बैठता हूं वहीं डालो। सब ब्रजवासी कहते बाबा तू बड़ो पागल है, बोराए गयो बाबा, विचित्र है गो, तेरी मति घूम गई है, हम बता कूड़े में रहे। बोले अरे आप नहीं जानोगे, या कूड़ा थी मेरो कल्याण हुए। 12 वर्ष बाद एक दिन मधुर स्वर सुनाई दिया, अरे वंशी इतने दिना है गए तू मोते नाय मिलेगी। और ये स्वर सुनते ही आपका रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कौन है, कहां है ये स्वर, कहां ते आयो, इतनो मधुर स्वर और कोई ना बोल सके। वचनम मधुरम, ये वचन मधुर किसके हैं, श्री कृष्ण के हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये मधुराधिपति हैं, इनके किसी भी अंग को देख करके आप ये नहीं कह सकते ये अंग मधुर नहीं है ठाकुर जी का, सब मधुर है। ऐसे मधुराधिपति जिनकी मधुरता पर सब मोहित हो जाते हैं, वो मधुराधिपति जिन पर मोहित होते हैं, वो श्री किशोरी जी जब बोलेंगी तो सोचो कितना सुंदर स्वर होगा। जब किशोरी जी ने कहा अरे वंशी तू मेरे पास ना आवेगी, कब ते यहां नीचे बैठी है, मेरे पास आ जा। ये स्वर सुनते ही वंशी अली जी 12 वर्ष तक क्यों नहीं गए थे ऊपर, बोले जब तक किशोरी जी स्वयं नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं जाऊंगा। आज किशोरी जी ने जैसे ही पुकार करी अरे वंशी आजा, 12 वर्ष बाद दौड़ करके गए ऊपर और श्री लाडली जी के मंदिर में बरसाने में प्रविष्ट हो गए। पुजारी जी सेवा कर रहे थे, आपने सेवा करते करते देखा अरे ये बाबा पागल हो गया है, दौड़ करके ये नीचे कूड़ा के ढेर में बैठो रे, वही है, आज तक तो कभी मंदिर आयो नहीं, आज दौड़ तो भयो आ रहा, और इतनी वेग गति से नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, दौड़ते हुए श्री लाडली जी के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते थे। पुजारी जी ने रोकने का प्रयास किया, अरे रुक जा, अपरस भंग है जाएगो, यहाँ पास में मत आइयो बाबा, अंदर मत आइयो। लेकिन वो तो इतने वेग से दौड़ते हुए आ रहे थे। कहते हैं पुजारी जी ने खड़ाऊं पहन रखी थी अपरस की, वही खड़ाऊं लेकर के जोर से मारी, उनके सिर पर जाकर के खड़ाऊं पड़ी, लेकिन फिर भी नहीं रुके, दौड़ करके मंदिर में प्रवेश करने लगे गर्भगृह में। पुजारी जी ने मंदिर से बाहर आकर के धक्का दे करके उनको गिराया, चढ़ गए उनके ऊपर, बोले मेरो अपरस टूट जाए, किशोरी जी के गर्भगृह की मर्यादा नहीं तोड़न दूंगो। आप उनके ऊपर चढ़ गए कि भीतर नहीं जाने दूंगा। तभी वंशी अली जी का देह तो नीचे रह गया, उनमें से एक सखी रूप में वंशी अली प्रकट हो गई और श्री गर्भगृह में प्रविष्ट हो गई। पुजारी जी समझ गए ये सामान्य नहीं है, ये तो किशोरी जी की वंशी। किशोरी जी ने आज्ञा करके बताया। ऐसे श्री वंशी अली जी जगन्नाथ महाप्रभु को सब लोग केवल बाह्य रूप से जानते हैं, अंतरंग रूप से अगर श्री जगन्नाथ जी को जानना हो तो श्री वृंदावन जाइए और किसी ब्रजवासी से पूछिएगा जो रसिक ब्रजवासी हो, जगन्नाथ जी का परिचय बुरा नहीं मानिएगा,
जगन्नाथपुरी में नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी का परिचय तो वृंदावन में ही मिलेगा। ब्रजवासी बताएंगे जे कौन है। ऐसी वंशी अली जी का उजागर महाप्रभु जगन्नाथ जी ने किया। आज उनकी तिथि है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो रास का प्रसंग चल रहा था, भगवान की वंशी के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे। तभी मन में भाव आयो किशोरी जी की वंशी के बारे में तो बता दें। भगवान ने वेणुनाद करके सब गोपियों को एकत्रित किया और सबके साथ यमुना पुलिन पर रास विहार किया। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, मैं हर कथा में कहता हूं। रास का मतलब नाचना नहीं होता। तो रास का मतलब आपके प्रिय भाव पर ठाकुर जी रीझ करके आप पर अनुग्रह कर दें, वही रास है। आप ठाकुर जी के समीप जाते हैं, ये रास है, ये रस है। पर ठाकुर जी आपके समीप आ जाते हैं, ये रास है। श्री माधवदास जी के ऊपर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु ने रास किया। क्यों? माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, कुछ भी खाते हैं रुकता ही नहीं, सब निकल जाता है। अब तो स्थिति ये हो गई कि बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र का परित्याग करने लगे। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी उन पर कृपा करने के लिए सेवा करने घर पहुंच गए। इसी को रास कहते हैं। स्वयं अंजलि में जल भर के लावें और माधवदास जी के कपड़े पोंछें, हाथ से सब साफ करें। तो माधवदास जी बोले, जय जय, आप कोई सामान्य बालक तो नहीं हो, आप जरूर महाप्रभु जगन्नाथ हो। जगन्नाथ जी बोले, हम मैं ही हूं। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले, तुमको रोग हो गया है इसलिए सेवा कर रहे हैं। ये ठाकुर जी इतनी कृपा करके जब सहजता प्रकट कर देते हैं, इसी को रास कहते हैं। माधवदास के ऊपर रास हुआ है जगन्नाथपुरी में, बलराम दास के ऊपर रास हुआ है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ रास हुआ है, श्री जगन्नाथ दास के ऊपर रास हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर रास, सालबेग के साथ रास हुआ है जगन्नाथपुरी में, सदन कसाई के साथ रास हुआ है जगन्नाथपुरी में।